कोटा की लाइफलाइन चंबल नदी के बीचों बीच वोट पर हम हैं। मेरे एक तरफ भगवान केशवराय का दरबार और बूंदी जिले का हिस्सा है, तो दूसरी तरफ कोटा। तस्वीर आप देखेंगे तो अभी समझ में आएगी कि बिल्कुल चंबल नदी के मिड पॉइंट पर वोट के अंदर है। दूसरी तरफ भगवान केशवराय पाटन का दरबार जो बूंदी जिले में आता है, और जैसे ही ये कैमरा पैन होगा तो दूसरी तरफ जो सीमा होती है जिले की, वो रंगपुर गांव, और रंगपुर गांव कोटा जिले के अंदर आता है। तो इस वक्त चुनावी सरगर्मी शुरू हो चुकी है लोकसभा चुनाव को लेकर के, और कोटा और बूंदी को लेकर के बनती है कोटा बूंदी लोकसभा सीट। इन सब के बीच में आखिर सवाल महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो मौजूदा सांसद हैं वो अपने वादों पर कितना खरा उतरे। और सांसद कोटा बूंदी से ओम बिरला, जो कि देश की संसद के मुखिया, लोकसभा के अध्यक्ष, जिन्होंने अपने 5 साल सफलतापूर्वक पूरे किए, लेकिन इस पर मोहर जनता जनार्दन ही लगाएगी, क्योंकि जनता जनार्दन ने ही तय किया कि उनका जनप्रतिनिधि संसद का जो चेहरा है वो कौन होगा, ये तय किया। लेकिन इन सब के बीच में जनता से सीधा सवाल करने के लिए बहुत खास जगह को हमने चुना, कोटा बूंदी का मिड पॉइंट चंबल नदी, और चंबल नदी के बीच में नाव पर सवार ये जनता जनार्दन जो तमाम सवालों के साथ में हमारे बीच में है। पहले सीधा सवाल करते हैं आपसे, अपने सांसद के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं आप? सर, हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष साहब ने जो हमारा मान सम्मान बढ़ाया, कोटा बूंदी का जो संसदीय क्षेत्र के लोकसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं को धरातल पर, और पीएम सम्मान निधि योजना, महिलाओं के लिए उत्कृष्ट आजीविकाओं को बढ़ावा दिया, और हर प्रकार की योजना उन्होंने धरातल पर खुद आकर खुद बहुत विकास कार्य किए। और आने वाले चुनाव में माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी कम से कम 5 लाख वोटों से विजय होंगे। ठीक है, ये वक्त बताएगा आपका ये नजरिया है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा अपने सांसद के कामकाज से जो है वो कितना संतुष्ट है, कैसा कामकाज उनका रहा? सर, हम थोड़े बहुत संतुष्ट है, पर अभी हम चाहते हैं कि नदी की दोनों तरफ अच्छा विकास हो, सौंदर्यीकरण हो। और यहाँ वर्ष में 3 बार मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा का, और अनंत चतुर्दशी का, और डोल ग्यारस का। तो लाखों, इसमें हजारों की तादाद में, अनंत चतुर्दशी पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, तो उनको परेशानी होती है। तो यहाँ अच्छी सुविधा हो, सौंदर्यीकरण हो। ऐसे वो 3 काम जो आपको लगता है कि आपके सांसद ने करवाए, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कराए, संसदीय क्षेत्र के अंदर करवाए, अगर आप बता सकते हैं तो बताएं। अरे, जो अभी यो आज वर्चुअल से मीटिंग के दौरान ये उद्घाटन है, एक काम तो हम ये मानते हैं कि ये बहुत अच्छा काम है। ये लोगों को, श्रद्धालु यहाँ बढ़ेंगे तो रोजगार भी केवल समाज को, नाविकों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। लेकिन इसके अलावा जो कोटा में ट्रिपल IIT थी, वो काफ़ी दिनों से एक कागजों में उलझी हुई थी, लेकिन उसका भी अब जाके थोड़ा सा होने लगा है। तो और लोकसभा अध्यक्ष जी, स्पीकर साहब से मेरा यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से लोगों को रोजगार के लिए डेवलप हो। यहाँ भी केशवराय पाटन एक धार्मिक नगरी है, यहाँ भी अच्छा सा डेवलपमेंट हो। जनता की उम्मीदों पर बिरला साहब कितना खरा उतरे? अच्छे उतरे साहब, बढ़िया काम किए, जो भी कर रहे हैं बढ़िया ही कर रहे हैं। आप कभी मिलकर आए उनसे? नहीं मिले साहब, हम तो हमारे गांव में आते थे, जो राम शाम करते थे बस। ठीक है, किस तरह से लोगों से मुखातिब होते हैं, किस तरह से चर्चा करते हैं? चर्चा तो अब जब अध्यक्ष बने जब से आए नहीं, पहले आए थे, फिर जिसके बाद आए। लोगों से जुड़ाव रखते हैं? हाँ, रखते थे पहले तो, पर अब कम रखते हैं। क्या लगता है कि विकास पर कितना खरा उतरे? हम गाँव वालों को तो यही चाहिए कि गाँव वालों को सुविधा मिले, पर हम प्लांट से परेशान है गाँव वाले सारे। मतलब इतनी बार शिकायतें पंचायत ने दे दी, दोनों पार्टियों को दे दी, बहुत सी बार न्यूज वालों को भी दे दी, 181 पे 100 बार। संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें, कोटा बूंदी को अगर आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है? कोटा बूंदी को तो बाद में 5 साल में अगर मेरा सवाल अगर आपसे फिलहाल यही है कि कोटा बूंदी में कितना कामकाज हुआ, उस डेवलपमेंट पर आपका नजरिया क्या है? भाई, जो काम दारीवाल जी ने किया उसके अलावा आज दिन तक न तो कोई कर सकता है और न कोई करेगा। पर हमें तो गाँव से मतलब है, हमारे गाँव में विकास होना चाहिए। हम गाँव वाले सारे प्लांट से गए आप कभी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास? हम तो नहीं गए, कभी नहीं गए।
ठीक है, तो जब यहाँ 181 पे करते हैं, उन्होंने डाल रखा है, उसी पे सुनवाई नहीं होती तो वहाँ क्या जाए, वो भी उन्हीं का है 181 अपनी समस्या को आपने कभी रखा अपने जनप्रतिनिधि के पास जाकर? बहुत सी बार रख दिया, गाँव वालों ने भी रख दिया, हमारे सरपंच साहब ने भी बहुत सी बार वहाँ धरना दे दिया, सभी ने दिया। पहले आज से प्लांट के पहले सब आदमी छतों पे आराम से सोते थे, आज ना तो कोई सो सकता है ना कोई कपड़े सुखा सकता है ना, आंखों में बहुत सो के ऑपरेशन हो गए। भाई हमें तो इसकी समस्या समाधान मिल जाए तो खुश है हम तो गाँव वाले। कौन सी समस्याएं भाई साहब, जो समस्याएं रह गई, जिन पर उम्मीदें थी वो खरी नहीं उतर पाई? देखो जी, हाड़ौती के नहीं, राजस्थान के लाल ने तो करीबन राजस्थान में काम किया है, कोटा शहर को चमन कर दिया। जो भी व्यक्ति चाहे रंगपुर का हो, आसपास का उम्मीद लेके काम से गया है तो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया है। रंगपुर के कई भाई हमारे पास भी आए, वो समस्या पहुंचाई तो करी है। खरे नहीं उतरे जो आपके सांसद हैं वो लोगों की उम्मीदों पर? सर ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने धरातल पे आके बहुत सारा काम किया है, पर कुछ बेरोजगार लोग हैं उनके लिए कोई डेवलप ऐसा कुछ खास काम नहीं हो पाया। पर हम माननीय लोकसभा अध्यक्ष से निवेदन करेंगे कि केवट समाज के लोग, बाकी अन्य समाज के लोग भी है, बहुत सारे बेरोजगार, मतलब सबसे ज्यादा बेरोजगारी रंगपुर पंचायत में ही है। क्या लगता है कमी कहाँ रह गई? कमी कुछ बीच का वो मापदंड रह गया अलग। और जी आप कुछ कहना चाहते हैं? सर भाई साहब ने जैसे बात करी, एक आड़ती का एक ही लाल है, उसने काम करवाया, ठीक है, उन्होंने कोटा का काम विकास किया है। लेकिन जब हम लाडपुरा क्षेत्र के हैं उनके पास जाते थे, उनके मुंह से ये निकलता था कि आप लाडपुरा के हो। हम नारदन बाईपास के लिए जाते थे, हम गंगाईचा खाल के लिए जाते थे, इधर इस रोड के लिए जाते थे, लाडपुरा का मामला है, लाडपुरा विधायक काम करवाएगी, ये उनके शब्द होते थे हमारे। तो कहीं ना कहीं सरकार जब सत्ता में आती है तो कमियां सब में रहती है। तो आप कुल मिलाकर के अगर कोटा बूंदी की अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कितना संतुष्ट हैं? कहीं ना कहीं काम तो हुआ है। कुल मिलाकर के जो तमाम फिलहाल यहाँ जो लोग मौजूद हैं, कुछ संतुष्ट हैं, कुछ असंतुष्ट हैं। निश्चित तौर पर एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, लोगों के अलग अलग नजरिए होते हैं। कुछ जो है वो पूर्व प्रदेश में कांग्रेस सरकार है उसके काम को बेहतर बता रहे हैं, कुछ मौजूदा जो सांसद हैं उनके काम से असंतुष्ट हैं, कुछ पूरी तरह से संतुष्ट हैं। फिलहाल हमने कोशिश की कि एक साथ कोटा और बूंदी के लोगों के साथ चंबल नदी के तट पर लोगों की राय सांसद के काम को लेकर के जानी जाए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों के साथ आपको सांसद के काम का जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपके सामने लेकर के आने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव के दिन नजदीक आते आते लोकसभा चुनाव को लेकर के हल्ला तेज होता जा रहा है, चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है और इन सब के बीच में चुनाव प्रचार भी धीरे धीरे जोर पकड़ता जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण पड़ताल जो फिलहाल हम कर रहे हैं वोटर्स के बीच में जाकर के, लोगों के बीच में जाकर के, कि जो मौजूदा सांसद हैं उनका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, कितना वो सफल रहे, कितना कामकाज पर, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। पहले पार्ट में हमने दिखाया था चंबल नदी से कोटा और बूंदी की उस सीमा से, कोटा की लाइफलाइन से लोगों से रूबरू करवाया था। और फिलहाल हम कोटा का सिटी हाट, किशोर सागर तालाब और उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बाराद्वारी यहाँ पर हैं। और फिलहाल ये वो चेहरे हैं जो कि कोटा में अपनी एक बड़ी और अलग पहचान रखते हैं। और फिलहाल इनके बीच में जो मौजूदा सांसद हैं उनकी नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे, उनके कामकाज को इनके ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे शुरुआत करूंगा कि जो मौजूदा सांसद हैं वो जनता की उम्मीद पर कितना खरा उतरे, कितना लोगों से कनेक्ट हो पाए। निर्वाचित जनप्रतिनिधि का सबसे प्राथमिक गुण होता है संवेदनशील होना। संवेदनशीलता में ओम कृष्ण बिरला जी का कोई मुकाबला नहीं है। दीन दुखियों की सेवा में वो सदैव तत्पर रहते हैं। रोगियों की सेवा उनका मुख्य ध्येय है और वो इस सेवा में पक्ष और विपक्ष भी नहीं देखते हैं। आज भी
आप शहर में और गांव में अनेक कांग्रेस जनों से उनकी इस बारे में तारीफ सुनते हुए मिलेंगे कि उन्होंने उनके परिवारजन के बीमार होने पर ओम कृष्ण बिड़ला जी द्वारा किस तत्परता के साथ सहयोग किया वो अविस्मरणीय है। और मैं समझता हूँ उन्होंने सच्चे जनप्रतिनिधि का धर्म निभाया है। जनता से उम्मीदों की बात करें तो साहब उम्मीदों पर कितना खरा उतरते आपको लगता है, नजर आए? हमारे जो माननीय सांसद हैं 5 चुनाव जीत चुके, 3 बार विधायक रहे कोटा दक्षिण से और 2 बार दूसरी बार सांसद है, तीसरी बार भी टिकट उनका फाइनल हो गया है। मैं आपको बताऊं, मैं जब से राजनीति कर रहा हूँ बिड़ला जी कार्यकर्ता देख रहा हूँ जनता के बीच में, जिस तरह से लोगों के सुख दुख में हमेशा 24 घंटे तत्पर रहते हैं, मैंने ऐसा रहता मेरे जीवन में नहीं देखा। और जिस तरह से जनता के बीच में रह करके जनता की समस्याओं को समझते हैं, आप नंगे पैर वाले चप्पल पहनाना, ठंड में कंबल उड़ाना, मतलब ऐसे बहुत सारे काम हैं जो अभी आपने देखा होगा। राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी जैसी योजना चालू की, इसके पहले बीजेपी ने चालू की सरकार में, उससे पहले बिड़ला जी ने प्रसारण योजना चालू की शहर के अंदर गरीब को भोजन कराने की। तो उनकी सोच मैं मानता हूँ कि जनसेवा का जो उनका जज्बा है वो बहुत ज़बरदस्त है और जनता उनको बहुत चाहती है, जनता के बीच में रहते हैं। और अब की बार मेरा ऐसा मानना है कि 5 लाख से ऊपर वोट से चुनाव जीतेंगे। जनता से लगाव की अगर बात करें, अटैचमेंट की बात करें, एक दिल से जो आत्मीयता होती है उसकी बात करें तो वो कितनी रही, आपको क्या लगता है? माननीय लोकसभा अध्यक्ष जो हमारे ओम बिड़ला जी हैं, यहाँ के सांसद हैं, उनकी जन सेवा में और लोगों से मिलने में आज तक कोई भी लोकसभा अध्यक्ष क्या, यदि मंत्री भी बन जाता है तो हमारे राजस्थान के मंत्री भी वापस अपनी विधानसभा में न जनता को संभालते हैं न कार्यकर्ता को। लेकिन ओम बिड़ला जी जितना दिल्ली रहते हैं उससे ज़्यादा कोशिश करते हैं कि मैं कोटा में आम जनता के बीच में रहूं। यहाँ लोकसभा कैंप कार्यालय में जहाँ जन सुनवाई होती है उनकी, इसके अलावा उनके रोज़ आते हैं 3 दिन के लिए, तो 2 दिन तो गाँव में लोगों से जनसंपर्क रहता है। 3 वो महत्वपूर्ण काम कौन से थे जो लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने बतौर सांसद कोटा बूंदी के लिए किए, बताइए। जी देखिए, माननीय लोकसभा स्पीकर श्री ओम जी बिड़ला साहब एक ऐसे जननायक हैं जो हमेशा जनता के बीच में सहजता और सरलता के साथ उपलब्ध रहते हैं। अभी जैसे बताया गया कि प्रसादम जैसी योजना ये वो तब से शुरू की हुई है जब वो पहली बार के जनप्रतिनिधि थे। इसके अलावा उन्होंने वस्त्रागार की योजना शुरू करी कि कोई असहाय व्यक्ति जिसके तन पे कपड़ा नहीं है तो वो वहाँ वस्त्रागार से जाकर के अपने तन के हिसाब से नया कपड़ा लेकर के उसको पहन सकता था। इसी प्रकार से उन्होंने MBS अस्पताल में मेडिसिन किट शुरू किया कि ऐसे लोग जो दवाई की दुकान से खरीद करके उस नहीं वहन कर सकते थे, वो लोग वहाँ मेडिसिन किट पर जा करके अपने पर्चा दिखा करके और दवाइयाँ ले सकते थे। आपने बात करी 3 योजना उनके प्रमुख कामों की, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आपको ध्यान होगा कि अभी हाल ही में एक रीजनल पासपोर्ट केंद्र का उद्घाटन कोटा शहर में हुआ है। आप देखिए कि राजस्थान में दूसरा पासपोर्ट कार्यालय यहाँ पे खुला है। पहले यहाँ पे पासपोर्ट बनाने को लेकर के लोगों को जयपुर जाना होता था और जयपुर जाकर के वो लोग वहाँ पे उनको समय और पैसा ज़्यादा लगता था, लेकिन वो सुविधा यहाँ पे कोटा वासियों को माननीय ओम जी बिड़ला साहब के माध्यम से ही उपलब्ध हुई है। इसके अलावा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने को लेकर के श्रीनाथपुरम में सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन उनके माध्यम से हुआ है। आप रेल यात्रियों के संदर्भ में आप देखेंगे कि कोटा रेलवे स्टेशन और डकनिया का भी बहुत व्यापक स्तर पे काम चल ही रहा है। सोगरा स्टेशन बन करके तैयार हो ही गया है, तो आप देख रहे हैं कि यात्रियों को इतना लाभ मिल रहा है। इसके अलावा मेमो ट्रेन, आज जो कोटा से हमारे अप डाउन करने वाले लोग हुआ करते थे, यात्री हुआ करते थे,